हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का पूरा वीडियो होने वाला है केमिकल पीलिंग के ऊपर। प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर आप बीच में ये वीडियोस छोड़ देते हैं तो आधी इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं जिससे स्किन को और हार्म हो जाता है। तो प्लीज़ वॉच अंटिल लास्ट। कभी भी आप किसी भी प्रोसीजर को अपने फेस पे करवा रहे हो या किसी भी प्रोसीजर के लिए जा रहे हो तो आपको ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि वो प्रोसीजर क्या है, उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं और उस प्रोसीजर में कैसे कैसे स्टेप्स होते हैं, क्या होता है। तो मैं आपको पूरा A to Z उसकी इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो सबसे पहली चीज़, केमिकल पीलिंग होती क्या है। केमिकल पीलिंग को डर्मा पीलिंग भी बोलते हैं। इसमें एक सॉल्यूशन को आपके फेस पे लगाया जाता है जिससे आपके फेस या बॉडी की जो फिज़िकल अपीयरेंस है वो अच्छी हो जाती है। फिज़िकल अपीयरेंस से मतलब है रिंकल्स, फाइन लाइंस और मेलास्मा, हाइपर पिगमेंटेशन, स्किन टैनिंग, स्किन पैचेस, एज स्पॉट्स और डल डिहाइड्रेटेड स्किन। तो फिजिकल अपीयरेंस यानी कि ये सारी चीज़ें में आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। तो केमिकल पीलिंग अब भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, बट ये बहुत ही ज़्यादा ओल्डेस्ट मेथड है। 1836 के करीबन कुछ एविडेंसेस पाए गए थे जहाँ पे सोर मिल्क या कर्ड से लोग अपने स्किन में एज अ फेस मास्क लगाते थे और उनको स्किन ब्राइटनिंग मिलती थी। तो वो भी एक लैक्टिक एसिड ही था उसमें। बट जो मॉडर्न और केमिकल पीलिंग जो अभी ऑफिसेस में परफॉर्म होती है वो 1903 में फर्स्ट केमिकल मॉडर्न पीलिंग परफॉर्म हो गई थी। तो केमिकल पीलिंग इज दैट ओल्ड एंड कई ट्रेडिशनल मेथड्स में यूज़ किया जाता था। तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि केमिकल पीलिंग के बेनिफिट क्या क्या हैं। तो केमिकल पीलिंग वर्क करता है, ओपन पोर्स में वर्क करता है, फाइन लाइंस, रिंकल्स, डिहाइड्रेटेड स्किन, एजेड स्किन जो हो जाती है उसको भी रिवाइव करता है, पिगमेंटेशन कम करता है, हाइपर पिगमेंटेशन कम करता है, स्किन की डलनेस कम करता है, कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है। और सबसे अच्छी बात है ये बिल्कुल ही नॉन इन्वेजिव है। इसमें कोई भी इंजेक्शंस यूज़ नहीं होते हैं, कोई भी कटिंग यूज़ नहीं होती है। जस्ट अ सिंपल सॉल्यूशन अप्लाइड ऑन योर स्किन और उसके बाद पीलिंग होने लगती है। तो केमिकल पीलिंग की प्रोसेस क्या होती है और ये कैसे वर्क करता है। तो केमिकल पीलिंग करने से पहले आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा आपकी स्किन किस कैटेगरी में आती है, आपका पिगमेंटेशन कितना डार्क है, आपकी स्किन टाइप कैसी है, आपके स्किन में प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, डिहाइड्रेटेड तो नहीं है स्किन। ये सारे फैक्टर्स को जज करने के बाद एक डिसाइड होता है कि आपके ऊपर कौन से पील किए जाएंगे, वेदर इट इज़ ग्लाइकोलिक, लैक्टिक, या आपका जो स्किन है काफ़ी ओपन पोर्स प्रोन है, रिंकल्स काफ़ी ज़्यादा हैं तो TCA परफॉर्म करेंगे। तो ये सब फैक्टर डिसाइड होने के बाद उसके बाद आपकी पील डिसाइड होती है। पील डिसाइड होने के बाद बेसिक आपके फेस को क्लीन किया जाता है, देन एक सॉल्यूशन अप्लाई कर दिया जाता है। समटाइम्स आपको सॉल्यूशन लगाने के बाद बहुत ज़्यादा इचिंग होने लगती है और बहुत ज़्यादा हीट फील होती है फेस में, नम्बनेस भी कई बार फील होती है कि आपको कुछ फील ही नहीं होता फेस पे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। मैक्सिमम ये सॉल्यूशन 2 to 5 मिनट्स अप्लाई किया जाता है। पर कुछ पील्स जैसे येलो पील्स हैं, रेटिनॉल पील्स हैं, वो 8 आवर्स और 24 आवर्स या 4 आवर्स के लिए भी होती हैं। तो वो डिपेंड होता है कि कौन सी पील आपके ऊपर हो रही है। तो जब ये पील अप्लाई होती है आपके फेस में, उसके बाद आपका फेस को न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है, देन एक कूलिंग मास्क लगा दिया जाता है। तो पील अप्लाई करने के बाद क्या होता है, ये जो पील होती है हमारे डेड सेल्स के बीच में जो बॉन्ड होते हैं उनको तोड़ देती है, जिससे हमारी स्किन जो डेड लेयर्स हैं वो पील ऑफ हो जाती हैं। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि हर पील करवाने के बाद स्किन नहीं निकलती है। स्किन निकलना डिपेंड करता है आपकी एक्यूमुलेशन ऑफ डेड सेल्स, और दूसरा पील कितनी डीप है, पील की कितनी कोटिंग की गई है या कौन सी पील की गई है। हर पील करवाने के बाद स्किन नहीं निकलती है। कुछ पील्स में स्किन निकलती है, कुछ पील्स में नहीं निकलती है। वो आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपके फेस सेंसिटिविटी के अकॉर्डिंग कौन सी डेप्थ की पील होनी चाहिए।
पीलिंग करवा ली, पीलिंग करवाने के बाद आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आपकी स्किन से। तो जनरली पील करवाने के बाद सेकेंड डे आपको आपकी स्किन काफ़ी टाइट फील होगी, आपको बहुत स्ट्रेची फील होगी। कुछ केसेस में रेडनेस और इचनेस भी रहती है। अप टू 2 to 3 डेज ऐसा रहता है। 4th डे से या 3rd डे से पीलिंग स्टार्ट होने लगती है। समटाइम 2nd डे से भी ये स्टार्ट होने लगती है। अप टू 7 to 15 डेज ये पीलिंग होती है अकॉर्डिंग टू विच पील इज अप्लाइड। और आपको थोड़ी सी इचीनेस हो सकती है, रेडनेस और ड्राइनेस भी हो सकती है। तो इस ड्यूरेशन में आप अपनी स्किन को जितना ज़्यादा मॉइस्चराइज करोगे, 3 टाइम 4 टाइम्स 5 टाइम्स अ डे, और रात में थिक मॉइस्चराइजर लगाओगे, उतनी ही अच्छी आपकी स्किन हील होगी और उतना ही अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आप पीलिंग करवाने के बाद अपनी स्किन को ऐसे पुल करते हो, इचिंग करते हो और मॉइस्चराइज़र नहीं लगाते हो, तो आपकी स्किन और भी ज़्यादा खराब हो जाएगी। पीलिंग करवाने के बाद आपको कुछ बातें और ध्यान देनी चाहिए कि होली वगैरह के आपको कलर्स नहीं खेलने हैं, गुलाल नहीं खेलने हैं, कोई भी मेकअप अप्लाई नहीं करना है अनटिल आपके डॉक्टर से आपने पूछा है कि ऐसा करना है या नहीं। वो आपको सब आफ्टर केयर बताते हैं। और अगर स्ट्रिक्टली आपके डॉक्टर ने कुछ चीज़ मना किया है करने को, तो आपको करना है, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो आपकी स्किन खराब हो सकती है। तो प्लीज़ स्ट्रिक्टली आपको जो चीज़ें बताई गई हैं वो सारी चीज़ें करनी है। और जब आपकी स्किन पीलिंग का ड्यूरेशन ख़त्म हो जाता है, यानी कि 7 से 10 दिन के बाद, तो आप अपने बैक टू नॉर्मल रूटीन में आ सकते हो। आप होली वगैरह खेल सकते हो और बाकी के मेकअप वगैरह जो भी है वो अप्लाई कर सकते हो, बट वो सब आपको अपने डॉक्टर से पूछना है। लोगों का क्वेश्चन रहता है कि पील्स के कितने सेशंस लगते हैं। तो पील्स के सेशन डिसाइड करने के लिए सबसे अच्छा होता है कि आप पहले एक कंसल्ट करें अच्छी सी। उस कंसल्टेशन में आपको बताया जाता है कि मान लीजिए किसी किसी की स्किन बहुत सेंसिटिव है, उसको एकदम से डेंस पील नहीं दे सकते हैं, हाई कॉन्सेंट्रेशन की पील नहीं देते हैं, तो उसमें अपन धीरे 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 मैक्सिमम स्ट्रेंथ तक ले जाते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल पहले 10% से स्टार्ट किया, देन 20%, देन 40%, ऐसा करके आपकी स्किन को एडजस्ट करा के तो ऐसे सेशंस बनते हैं। अब किसी किसी की स्किन ठीक है, टॉलरेबिलिटी अच्छी है, तो उसकी एक सेशन में भी काफ़ी रिजल्ट आता है, किसी को 2 सेशन लगता है। और सेशन डिपेंड इस पे भी करते हैं कि आपको एंड गोल कैसा चाहिए। कई लोग आते हैं, वो पील करवाते हैं, इंटेंस पील करवाते हैं, उनकी स्किन भी इंटेंस पील के लिए ठीक रहती है। आफ्टर फर्स्ट पील ही उनको अपनी स्किन बेबी स्किन जैसी लगती है, प्लम्प, यूथफुल, टाइट शाइन दिखाई देती है, तो उनका एंड रिजल्ट उनको वहीं पे मिल जाता है, तो वो नहीं करवाते हैं। बट पिगमेंटेशन है, हाइपर पिगमेंटेशन है, ये एक सेशन से नहीं जाता है, आपको मल्टीपल सेशन करवाने पड़ते हैं। और आपको बिल्कुल भी ऐसी जगह पे नहीं जाना चाहिए जो ये करते हैं। हाँ, एक एक सेशन में हो जाता है। कई बार आपकी जो स्किन है उसको काफ़ी सेशंस लगते हैं, बट आप इतना ज़्यादा हरी करते हो तो वो लोग क्या करते हैं, आपके फेस पे हायर कॉन्सेंट्रेशन की पील एक ही बार में लगा देते हैं और इससे आपका फेस बर्न हो सकता है। केमिकल पीलिंग अगर अच्छे तरीके से नहीं की गई तो आपका फेस बर्न हो जाएगा। बर्न होने के बाद हाइपर पिगमेंटेशन भी हो सकता है। कि हर सेशन के बीच गैप कितना होना चाहिए, तो 21 से 30 डेज का गैप एटलीस्ट होना चाहिए, क्योंकि उससे पहले भी बार बार पीलिंग कराने का कोई मतलब नहीं है। मैक्सिमम 21 डेज तो होना ही चाहिए, उससे पहले पीलिंग आपको नहीं करानी चाहिए। हाँ, माइल्ड एक्सफोलिएशन पील्स आप करा सकते हो, लाइक पार्टी पील, जिनमें कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम होता है, लाइक 10%, 15%, वो वीकली किया जा सकता है। बट हायर पील के कॉन्सेंट्रेशन 21 दिन के पहले नहीं करने चाहिए। तो पीलिंग के ऊपर मैंने आपको एक ब्रॉड नॉलेज दे दी और मेरे कुछ ओपिनियंस है पीलिंग को लेके जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट थिंग ये है कि पीलिंग हमेशा ऐसी जगह से करानी चाहिए जहाँ के जो डॉक्टर हैं उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है। अगर आप अनएक्सपीरियंस्ड, अनस्किल्ड डॉक्टर, प्रोफेशनल या जहाँ से भी करवाते हो, अगर वो आपके फेस पे परफॉर्म करते हैं पील, आपका फेस बर्न हो गया या समहाउ गलत स्किन पे गलत पील डिसाइड हो गई, तो बहुत ही ज़्यादा आपको इश्यूज हो सकते हैं। और सेंसिटिव स्किन के लिए तो आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि बर्न हो जाता है। नेक्स्ट थिंग मैं बोलूँगी कि पील करवाने के बाद आपकी स्किन थोड़ी 3-4 डेज डार्क होती है, डार्क और थोड़ी सी ऐसा आपको फील होगा कि स्किन थोड़ा सा श्रिंक हो रही है, और उसके बाद पीलिंग स्टार्ट होती है। तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, बट हाँ, आपको कंसल्टेशन बहुत ध्यान से सुननी
होती है। और अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप लिख लो या आपके डॉक्टर से बोलो वो लिख के दे, तो आप बार बार उसको पढ़ो। थर्ड, बहुत से लोग पूछते हैं क्या स्किन पीलिंग के कराने के बाद स्किन पतली होने लगती है? नहीं, स्किन पीलिंग कराने के बाद स्किन बिल्कुल भी पतली नहीं होती है, बल्कि आपका जो डेड लेयर जाता है वो हटने लगता है और आपका डर्मिस की जो प्लम्प यूथफुल लेयर होती है उसमें कोलेजन का इंडक्शन और ज़्यादा होने लगता है। तो आपकी स्किन कुछ दिनों बाद और थिक और प्लम्प दिखाई देने लगती है, बिल्कुल भी स्किन पतली नहीं होती है। आपका स्किन बैरियर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है पीलिंग कराने के 1-2 महीने बाद। तो और उसके बाद आप मेंटेन करते हो अपनी स्किन को तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहता है। अब बहुत से लोगों ने मैंने देखा है कमेंट्स में या कहीं भी इंस्टाग्राम में उन्होंने मुझसे पूछा है कि पीलिंग करवाने के बाद उनकी स्किन और भी ज़्यादा डार्क हो गई। तो पीलिंग कराने के बाद स्किन डार्क किसी किसी की क्यों हो जाती है? पहला, उन्होंने सन प्रोटेक्शन बिल्कुल नहीं किया, 2 से 3 बार सनस्क्रीन आपने नहीं लगाई होगी, आपने मॉइस्चराइज़र भी नहीं लगाया होगा, स्किन को ड्राई रखा होगा। नेक्स्ट थिंग ये हो सकती है कि आपने सनस्क्रीन लगाई तो होगी बट आप जब धूप में गए होंगे तो आपने अपने फेस को बिल्कुल भी कवर नहीं किया होगा। और अगर आपने ये सारी चीज़ें की हैं तो एक और फैक्टर होता है कि हमारी इंडियन स्किन में जो कलर होता है मेलानिन थोड़ा एग्रेसिव होता है, और डार्कर स्किन में मेलानिन और भी ज़्यादा एग्रेसिव होता है, और डार्कर स्किन में बहुत ही ज़्यादा माइल्ड पील की जाती है जिससे मेलानिन एग्रेसिव ना हो और अच्छा एक हेल्दी अपीयरेंस आ सके। तो हो सकता है कि आपके प्रोफेशनल ने कुछ गड़बड़ कर दी हो, तो ये सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट थिंग है, एक क्वेश्चन लोग मुझसे पूछते हैं कि उनका पीलिंग से लेके बहुत एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट रहता है। उनको ऐसा लगता है पीलिंग करवाने के बाद जो हमारी स्किन है वो पूरी निकल जाएगी और अंदर से एक गोरी स्किन आएगी। तो कोई भी ट्रीटमेंट से फेयरनेस नहीं आती है। ये हो सकता है कि अगर मान लीजिए आप अपने बाय बर्थ एक लाइट स्किन टोन में पैदा हुए थे, बट थ्रू आउट द टाइम सन एक्सपोजर के कारण और लाइफस्टाइल के कारण आपकी स्किन टोन डल हो गई हो, ब्राइट ना हो, तो पीलिंग करवाने के बाद वो फ्रेश स्किन अच्छी आती है, डल स्किन चली जाती है और वो ब्राइटनेस आती है। बट अगर आप बाय बर्थ ही आपका स्किन कलर डार्क है तो आप उसको लाइट नहीं कर सकते। तो प्लीज़ ये सब चीज़ें आपको माइंड में रखनी पड़ेगी कि पीलिंग के एंड रिजल्ट क्या क्या होते हैं। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, पीलिंग करवाने के बाद आपकी स्किन काफ़ी हेल्दी दिखाई देती है, बेबी लाइक सॉफ्ट प्लम्प टाइट शाइनी दिखाई देती है। अगर आपका कलर डल हो गया था बहुत चीज़ों की वजह से, हॉर्मोन्स हो सकता है या भी मैंने कुछ फैक्टर्स बताए उनकी वजह से, तो आपकी स्किन लाइट एंड ब्राइट हो सकती है। और बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं रिंकल्स में भी पील्स के। सो ओपन पोर्स में भी ये हेल्प करता है डीप पील्स करवाने पे। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। अभी भी आपको अगर कुछ पील से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वायरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। और बाकी मैंने एक आध कमेंट ऐसे भी देखे, लोग बोलते हैं ये सब चीज़ें नहीं करानी चाहिए, अपनी नेचुरल स्किन ही बेहतर है। तो ये नेचुरल स्किन को ही इन्हांस करने का प्रोसीजर है। केमिकल जस्ट वर्ड यूज़ किया गया है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके फेस में कुछ बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ें हो रही है। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज केमिकल, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड करता है आपके ऊपर, कैसे परफॉर्म करती है उस पर भी डिपेंड करता है, और आपकी चॉइस है आपकी स्किन को आपको कैसे रखना है, वो भी आपकी चॉइस है। कौन से प्रोसीजर चूज़ करने हैं वो भी आपकी चॉइस है। तो किसी के ऊपर कोई बर्डन नहीं है। अगर कोई अपनी स्किन को एनहांस करना चाहता है तो उसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। सो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। और अगर आपको कोई भी क्वेरीज अर्जेंटली जाननी है, आप मेरे इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हो और वहाँ से मुझसे पूछ भी सकते हो।